सभी दोस्तों और बहनों और भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपके लिए तो लफ्ज़, उर्दू में जो तो लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। अक्सर हम इसको ते से लिख जाते हैं और ते वाले लफ्ज़ को तो से लिख जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब हम इमला लिखते हैं तो हम ते का इस्तेमाल करते हैं और तो की पहचान नहीं होती। ऐसे लफ्ज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है कि हम रोज़मर्रा अल्फाज में कुछ ऐसे मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिनकी आवाज़ एक होती है लेकिन लिखने में मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, जैसे काफ, काफ, सीन, शीन, स्वाद और तो वग़ैरह। तो ये है तो से लिखने वाले। तो लफ्ज़ आता है कि तारिक, ये लिखा हुआ तारिक, तो अलिफ ज़बर ता और रे काफ़ रिक, तारिक। ये मुज़क्कर है। इसके मायने हैं रात को चलने वाला, सुबह का सितारा, सख्त हादसा, ये इसके मायने हैं। दूसरा है तालिब। तालिब के मायने हैं चाहने वाला, मुश्ताक, तलाश करने वाला। इसी से लफ्ज़ बना है तालिब इल्म। तालिब इल्म आप जब भी लिखेंगे तो से लिखेंगे, ते इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। तालिब इल्म, इल्म का तलबगार यानी इल्म हासिल करने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला। जो पढ़ने वाले होते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं और जो मदरसे में पढ़ते हैं, वो तालिब इल्म कहलाते हैं। ताहिरी, ताहिरी जो है, हम अक्सर अपने घर में एक पकवान होता है, उसको पकाते हैं तो और एक चावल का होता है, एक किस्म का पुलाव जो चावल और आलू डालकर बनाया जाता है, उसको हम पुलाव भी कहते हैं। तो ये ताहिरी कहते हैं। तो ताहिरी है, ये तो से है। जब भी आप लिखें इसको तो से ही लिखें ताहिरी को। ये तो आपकी समझ में इंशाल्लाह आ गया होगा कि हाँ, ताहिरी जब हम खाते हैं और घर में बनती है तो वो ताहिरी जो है तो से है। इसी तरह ताहिर से ताहिरा, ये सिफत है और इसके माने है पाक औरत। ताहिरा के माने हमारे बहुत से घरों में होते हैं नाम ताहिरा, तो ये इसके मायने है पाक औरत और इसकी जमा है ताहिरात। ताहिरात ये तो से ही है, ये देखिए लिखा हुआ आपके सामने। अब आता है तायर। तायर हमने कई बार पढ़ाया है, तो कभी ते से मत लिखिएगा तायर, तो से ये तायर है और इसमें हमजा लगा हुआ और रे है तायर। तायर एक सिफत है, ये है परिंदा, एक परिंदा है तायर जो उड़ने वाला होता है। ताऊस, ये मुज़क्कर है, एक साज जो मोर की तरह होता है और सारंगी की तरह बजाया जाता है, इसे ताऊस कहते हैं। तबात, तबात ये मुअन्नस है, इसके मायने हैं छपाई के और तलवार बनाने का फ़न, ये इसके मायने तबात। अक्सर किताबों पे आप देखेंगे तो पेज नंबर 2 पे पहले पे किताब का नाम होता है और दूसरे पे जो नाशिर का नाम होता है, जहाँ से किताब नशर की जा रही है, और उसमें तबात लिखते हैं। तो ये है छपाई और प्रिंटिंग, ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल होता है। इसी तरह है तबाक, ये मुज़क्कर है, बड़ी रकाबी थाली, तुबाक, तो पर पेश लग रहा तुबाक। तबा आजमाई, ये लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है कि बहुत तबा आजमाई की, गज़ल गोई में बहुत तबा आजमाई की, नसर निगारी में बहुत तबा आजमाई की। तो ये मुअन्नस है यानी तबीयत की आजमाइश, काबिलियत का इम्तहान, इसके ये मायने है काबिलियत का इम्तहान, तबा आजमाई। तबीब, तबीब के मायने हैं हकीम, डॉक्टर, इलाज करने वाला तबीब, ये इसके मायने हैं तबीब और तो से लिखा जाएगा। इसी तरह तपा, तो पे ज़बर लग रहा है और पे अलिफ और नून गुन्ना, तपा ये सिफत है, इसके मानी है तड़पने वाला। इसी तरह तपिश, ये तपिश जो होती है नहीं, और तो जैसे धूप की तपिश है, तो इसको हम और आप तो से लिखेंगे तपिश, ये मुअन्नस है, तड़प, जलन। ये तपंचा, ये मुज़क्कर है, इसके माने हैं पिस्तौल, तपंचा। तिहाल, इसमें तो के नीचे जेर लग रहा है और बड़ी है और लाम, तिहाल मुअन्नस है यानी तिल्ली। और दूसरा लफ्ज़ है तोहाल, तोहाल के मायने हैं, ये मुअन्नस है, वो मर्द जिससे तिल्ली फूल जाती है उसे तोहाल कहते हैं। इससे अगला है तुर्रा,
یعنی رے پہ تشدید ہے، یہ رے 2 بار لکھا گیا ہے ترہ، اس کے معنی ہے انوکھا، عجیب اور ٹوپی کا پھندنا، یہ ہے ترہ۔ اگلا ہے تراری، اس کے معنی زبان کی شوخی اور چلبلا پن۔ ترازی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو مؤنث ہے، اس کے معنی ہے سجانا، آراستہ کرنا، ترازی۔ طرب، طرب یہ دیکھیے تو پہ زبر ہے اور رے پہ بھی ضرب ہے اور بے ساکن طرب، یہ مؤنث ہے، اس کے معنی ہے خوشی۔ اب آ گیا یہ طرز، طرز جب بھی آپ لکھیں گے کہ ہم سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو تو سے لکھیں گے، اسی طرح طرح ہے یہ بھی تو سے لکھا جائے گا، طرز تحریر وغیرہ جو آئے گا تو یہ طرز تو سے ہی لکھا جائے گا۔ طرز کے معنی طریقہ یا ڈھنگ اور طرح کا معنی انداز یا ڈھنگ، اسی طرح طرز تحریر آ گیا، لکھنے کا ڈھنگ، مضمون لکھنے کا طریقہ، طرز تحریر کیسا ہے، انداز ان کا کیسا ہے لکھنے کا، طرز تحریر، تو یہ تو سے ہی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں طرفہ، یہ تو پہ پیش لگ رہا ہے اور اس کے بعد انوکھا ہے، عجیب، اس کے معنی ہے، اور طرفین اس کے معنی ہیں فریقین اور یعنی دونوں جانب، اس کے معنی ہے۔ تشتری، تشتری اکثر کیا نام ہے، یہ بہت پرانا لفظ ہے اور اکثر گھروں میں بولا جاتا ہے کہ تشتری لیا، یعنی چھوٹی تھالی، رکابی جس کو بولتے ہیں، تشتری یہ تو سے ہے لکھا جائے گا۔ طعام، یہ اس کے معنی ہے کھانا، یہ اکثر شادی کارڈوں پہ لکھا جاتا ہے طعام، تو یہ کھانا ہے۔ یہ لفظ ہے تمعا، تمعا یعنی مذکر ہے، روزی، لقمہ، نوالا، اس کے معنی ہے تمعا۔ طعنہ، طعنہ مذکر ہے، طعنہ ہے آواز کسنا، طنز کرنا کسی پہ، طعنہ، اسی سے طنز بنا ہے، طنز و مزاح جو ہے، تو طنز بھی تو سے لکھا جائے گا اور اس کے معنی ہے آواز کسنا یعنی طنز کرنا۔ طغرا، طغرا جو ہوتا ہے یہ مذکر ہے اور اس کے معنی ہے نشانی، علامت، عربی رسم الخط میں اس کو پیچیدہ مگر فنکاری کہتے ہیں طغرے کو۔ اکثر کوئی بھی آیت ہوتی ہے بڑی خوبصورت تو وہ طغرا کہلائی جاتی ہے اور وہ طغرا ایسے لکھا جائے گا، تو پہ پیش لگے گا اور غین اور رے اور الف، طغرا۔ اسی طرح طغرا سے طغیان بنا ہے، یہ ہے طغیان، طغیان مذکر ہے اور اس کے معنی ہیں ظلم، بڑی زیادتی، نافرمانی، طغیان۔ طغیانی، طغیانی لفظ تو سے ہی لکھا جائے گا اور یہ مؤنث ہے اور اس کے معنی ہیں سرکشی، بغاوت، حد سے بڑھ جانا۔ طفل لفظ جب بھی آپ لکھیں گے تو سے لکھیں گے، یہ مذکر ہے، اس کے معنی ہیں بچہ، یعنی اس کی جمع ہے اطفال، اور طفلہ یہ دونوں جمع اس کی ہیں طفل کی۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔